Good afternoon, all. Today we are going to discuss the topic natural and man-made material. Okay. As you all know that materials होते हैं, ठीक है, वो नेचुरल एंड मैन-मेड दो टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं. ओके, या तो आपको नेचर से मिलते हैं या तो आप मैन-मेड होते हैं. ओके, मटेरियल्स. सो लेट्स स्टार्ट. Materials which are present in nature are known as natural materials. Okay. जो मटेरियल नेचर में प्रेजेंट होते हैं और नेचर से आपको जो मटेरियल्स मिलते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल मटेरियल्स. ओके. अभी नेचुरल मटेरियल्स के एग्जांपल्स हैं वुड, कोल, कॉपर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, पेट्रोलियम आर नेचुरल मटेरियल्स. ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये नेचुरल मटेरियल्स हैं. ओके. However, a variety of objects we see around us have been made by human beings. Okay. अभी हम लोग देखते हैं दैट हमारे आसपास कितनी सारी वेराइटीज़ हैं. ओके. कितने सारे ऑब्जेक्ट्स की कितनी सारी वेराइटीज़ हैं. ओके. सो दिस मटीरियल्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड मैन मेड मटीरियल्स. जो मटीरियल ह्यूमन बींग्स बनाते हैं उसको बोलते हैं मैन मेड मटीरियल्स. ओके. सो टू टाइप्स ऑफ मटीरियल्स होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड. ओके. जो आपको नेचर से मिलते हैं वो है नेचुरल मटेरियल्स एंड जो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं उसको बोलते हैं मैन मेड मटेरियल्स. ओके. सो नेक्स्ट, ऑल मेड थिंग्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल्स. ओके. जितने भी मैन मेड थिंग्स हैं वो नेचुरल मटेरियल से मिलते हैं, नेचुरल मटेरियल से ही बनते हैं. ओके. सपोज आपको कोई भी मटेरियल बनाना है, ओके, तो वो आपको नेचुरल मटेरियल में से ही मैन मेड मटेरियल बनते हैं. ओके. वुड इज़ अ नेचुरल मटेरियल. हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं दैट ये वुड है, वो क्या है, नेचुरल मटेरियल. ठीक है, वो नेचर से ऑब्टेन होता है. बट वी मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्नीचर विथ वुड. बट हम क्या करते हैं, हम वुड से चेयर बनाते हैं, बेंच बनाते हैं, स्टडी टेबल बनाते हैं. ओके. बहुत सारी चीज़ें हम वुड से बनाते हैं. तो ये वुड क्या हुआ, वो नेचुरल मटेरियल हुआ. बट जो चेयर है, ठीक है, वो क्या है, मैन मेड मटेरियल है. तो हमने क्या देखा दैट जो मैन मेड मटेरियल जो बनता है, ठीक है, वो नेचुरल मटेरियल में से ही बनता है. ठीक है, चेयर हमने बनाई, चेयर मैन मेड है और वुड क्या है, नेचुरल मटेरियल. बट जो हमने चेयर बनाई, ठीक है, मैन मेड जो हमने चीज़ बनाई वो बनी किस में से, ठीक है, नेचुरल मटेरियल में से वो चीज़ बनी. ओके. सो कोई भी मैन मेड मटेरियल है, कोई भी मैन मेड ऑब्जेक्ट है, वो बनता किस में है, अल्टीमेटली किस में से बनता है, नेचुरल मटेरियल में से ही बनता है. ओके. अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दैट सिमिलरली गोल्ड इज़ अ नेचुरल मटेरियल. जैसे कि ये आपको पता ही है, जो गोल्ड है वो नेचुरल मटेरियल है. बट वी यूज़ इट टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्नामेंट्स. बट हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड में से कितने सारे ऑर्नामेंट्स बनाते हैं. ओके. तो जो ऑर्नामेंट्स है, पेंडल सेट है, बैंगल्स है, जो भी आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स ले लो, ये मैन मेड है. ठीक है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, उसको शेप वेप ह्यूमन बींग्स देते हैं. बट उसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ है, ठीक है, सपोज बैंगल्स हैं, उसमें जो मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, गोल्ड. और गोल्ड क्या है, नेचुरल मटेरियल. ओके. सो जो मैनमेड चीज़ें होती हैं, ओके, उसमें यूज़ क्या होता है, नेचुरल मटेरियल ही यूज़ होता है. आप पिक्चर में देख सकते हो डिफरेंट टाइप के गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं. ओके. सो हमने देखा नेचुरल एंड मैनमेड मटेरियल्स. नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. ओके. मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लेट्स प्रोसीड. We have learned that different materials are used for making different objects. Okay, हमने देखा that different material बनाने के लिए, different objects बनाने के लिए different materials चाहिए. Okay, ये आप सबको पता ही है. Do you know what decides which material would be used for making a particular objects? आपने कभी ये सोचा है या आपको पता है that जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसमें कौन सा मटीरियल यूज़ होना है वो कौन डिसाइड करेगा. ठीक है, सपोज आपको चेयर बनानी है, ठीक है, तो चेयर में वुड ही लगेगा, मटेरियल कौन सा लगेगा, वुड लगेगा. ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है दैट मुझे ये सपोज मुझे चेयर बनानी है तो उसमें मैं यूज़ क्या करूँगा. ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है, ये आपको पता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स एंड नॉट ऑफ पेपर.
सेकेंड क्वेश्चन ये है, जो आपके कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं, ठीक है, वो मेटल से क्यों बने हुए होते हैं? वो पेपर से भी बना सकते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले जिसने सोचा होगा दैट मुझे यूटेंसिल्स बनाना है, लेकिन मैं मटेरियल कौन सा यूज़ करूँ, ठीक है, वो पेपर भी यूज़ कर सकता था, बट उस इंसान ने मेटल ही क्यों यूज़ किया? ओके, सो इसका आंसर, if cooking utensils are made of paper they would burn when put on fire. Okay, आप ही सोचो, अगर कुकिंग यूटेंसिल्स जो खाना बनाने के जो बर्तन हैं, अगर वो पेपर से बनते तो क्या होता? पेपर तो बर्न हो जाता, ठीक है। अगर आप फायर चलाओ तो फायर से तो पेपर बर्न हो जाता। Therefore we must use materials that will withstand fire to prepare cooking utensils. Okay, ये सोच के अगर हमें ऐसा मटेरियल चाहिए था कि जो फायर के साथ विथस्टैंड, मतलब फायर के साथ डील कर सके, ठीक है, फायर के साथ अगर फायर आए तो वो जल नहीं जाए, ठीक है, फायर के साथ वो अच्छे से डील कर पाए, ऐसा मटेरियल हम ढूंढ रहे थे। इसलिए हम लोगों ने मेटल चूज किया यूटेंसिल्स बनाने के लिए। ओके, सो ऐसे डिसाइड होता है कि सपोज आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मटेरियल आप सोचो दैट वो मटेरियल आपको जिससे काम करना है वो उससे डील कर पाएगा या नहीं। ओके तो ऐसे डिसाइड होता है। Choosing a material for making any object is based on the two factors, namely property of the material and the usage of the object. Okay, कौन सा मटेरियल आपको चूज करना है, ये दो चीज़ पे डिपेंड होता है। एक तो मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, और दूसरी कि ऑब्जेक्ट का यूज़ किस वे में करना है। ओके, सपोज हमने अगर कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, अगर वो यूटेंसिल्स सिर्फ आपको शोकेज में रखने होते तो वो आप पेपर के बना सकते थे, ठीक है, बट उसका पर्पस क्या है, उसका यूसेज क्या है, दैट आपको उस यूटेंसिल्स में खाना बनाना है। ओके, तो खाना बनाना है तो वो आप पेपर के यूटेंसिल्स आप नहीं बना सकते। ओके, इसलिए हमने मेटल यूज़ किया। तो दो फैक्टर्स मैटर करते हैं, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है और दूसरा उसका यूसेज क्या है, ऑब्जेक्ट जो आप बनाने वाले हो वो यूज़ कहाँ होने वाला है, ठीक है। अगर वो कहाँ यूज़ होने वाला है वो हमको पता होगा तो हम मटेरियल इजीली डिसाइड कर पाएंगे। ओके, सो मटेरियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल्स की। ओके, एक है अपीयरेंस, देन टेक्सचर, then heaviness or lightness with respect to water, then hardness or softness, then solubility or insolubility in water, then transparency or translucency or opacity। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की, ठीक है, मटेरियल्स की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 by 1 प्रॉपर्टी डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, दैट ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की इतनी प्रॉपर्टीज होती है, उस हिसाब से आप मटेरियल चूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ओके, सो वी शैल डिस्कस दिस मेथड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ये सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में। ओके, सो टुडे वी एंड अवर सेशन हियर। थैंक यू।